वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। काबीना ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के मुसल्लह होने के बयानात का नोटिस ले लिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में 6 रुकनी बयानात का नोटिस ले लिया गया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी इमरान खान और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के बयानात का जायजा लेगी। अपनी रिपोर्ट काबीना के आइंदा इजलास में पेश करेगी। कमेटी में कमर जमान कायरा, अयाज सादिक, आजम नजीर तारड़, असद महमूद और मरियम औरंगजेब शामिल हैं। रियासत मुखालिफ मार्च हुआ तो सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फैसला। वजीर आजम ने कहा, पीटीआई के लॉन्ग मार्च को मुस्तरद करने पर आवाम को मुबारकबाद। वजारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारों को हिदायत की थी कि किसी के पास असलहा ना हो। 25 मई को लॉन्ग मार्च सियासी नहीं बल्कि रियासत मुखालिफ साजिश थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल से केपी हाउस में मुसल्लह जत्थों को जमा किया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। कासिम सूरी, असद उमर, फैसल जावेद, खुर्रम नवाज, अली नवाज अवान की जमानत मंजूर। अदालत का 5-5 हजार रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म 13 जून को पुलिस रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। माशी बहरान से कैसे निपटा जाए, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को एक मेज पर आने की दावत दे दी। तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि पाक तुर्क ताल्लुकात सियासी तब्दीलियों से बालातर हैं। पाकिस्तान तुर्की के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात के फरोग पर तवज्जो दे रहा है। मकबूजा कश्मीर के मौक़िफ़ पर हिमायत पर मशकूर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज तुर्की के 3 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। अमरीका ने साजिश के तहत मुझे इक़्तिदार से हटवाया। अमरीका, रूस, चीन और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के मफाद में हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का स्काई न्यूज को इंटरव्यू। कहा, दुनिया चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तो बात करती है मगर मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर खामोश है। फॉल ऑफ इमरान इन दी चौक हो चुका है। इमरान खान दी चौक के भगोड़े हैं। अदलिया तौहीन के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग रहे हैं। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। अदा तारड़ बोले, इमरान खान गिरफ्तारी से खौफ से खैबर पख्तूनख्वा में पनाह लिए बैठे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। तहरीक इंसाफ ने आजादी मार्च पर आंसू गैस की शेलिंग का मामला उठा दिया। कमेटी ने लॉन्ग मार्च पर ताकत के बेजा इस्तेमाल का नोटिस ले लिया। पीपी के मौला बख्श चांडी और तहरीक इंसाफ के सेनेटर में तल्ख कलामी। पीटीआई के शिबली फराज बोले, ऐसा तो जिया के दौर में भी नहीं हुआ। मुनहरिफ अरकान की रुकनियत खत्म। खाली होने वाली पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को होगी। उम्मीदवार 4 जून से कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। पब्लिक नोटिस जारी। हुकूमती शख्सियात की फौजदारी मुकदमात में मुबैना मदाखलत। सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 3 जून को केस की समाअत करेगा। कराची के आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। रेस्क्यू 1122 की सर्विस कराची में भी शुरू। वजीर आला सिंध ने इफ्तिताह कर दिया। कहा, 2000 केस में आईजी को हटाने का अदालती हुक्म नामुनासिब था। सीनियर पुलिस अफसर का मुकाम आईजी लगाया गया। पुलिस के मुस्तकिल सरबराह के लिए विफाक से बातचीत जारी है। कराची की कम उम्र बच्ची की बाजियाबी के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बात की है। हुकूमत का आवाम को एक और बिजली का जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली की कीमत में 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 5 पैसे इजाफा तलब किया गया था। सारिफीन पर 51 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा।
नई हुकूमत ने एक महीने में ही महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। खुर्दनी तेल और दीगर अशिया खुरनोश के साथ साथ फल और सब्जियां भी आवामी पहुंच से दूर हो गई। इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की फ्राहमी जारी। आवाम का रश, आम मार्केट में आटा बदस्तूर महंगा। इस्लामाबाद में 15 किलो आटे का थैला 1100 रुपए का मिलने लगा। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग, आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। बिजली का शॉर्टफॉल कम होने की बजाय मजीद बढ़ गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 से बढ़कर 7,000 मेगावाट तक पहुंच गया। बेशतर इलाकों में 16-16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। दादू में पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। मुल्क के वस्ती और जनूबी हिस्सों में आज और कल भी आंधी, तेज हवाएं और बारिशों का इम्कान है। ट्रेन में खातून से इज्तिमाई ज्यादती, कराची से पुलिस पार्टी मुल्तान पहुंच गए। तीनों मुलजिमान आकिब, जाहिद और जुहैब को आज शाम तक कराची मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। आईजी रेलवे पुलिस फैसल शाहकार कहते हैं कि गिरफ्तार मुलजिमान का डीएनए करवाया जाएगा। घोटकी में मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। बस कश्मीर से कराची आ रही थी। उधर बुरेवाला में चीचावती रोड पर ट्रैफिक हादसा, 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके नवाकोट में भाई ने बहन को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक भाई ने जायदाद के तनाज़े पर बहन को कत्ल किया। सिंध हाई कोर्ट में दरख्तों की कटाई से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने रेड लाइन बस सर्विस के ट्रैक की तामीर के लिए दरख्तों की कटाई रोकने का हुक्म देने से इनकार कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब, एडवोकेट जना सिंध, चीफ सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी। सरफराज क्रिकेट अकेडमी और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के दरमियान जगह का तनाजा। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर गर्ल्स कॉलेज के गेट से ताले खोलने का हुक्म दे दिया। इस्तफसार किया कि बताया जाए कॉलेज के गेट पर किसने ताले लगाए। पुलिस जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करके 7 दिन में रिपोर्ट जमा कराए। आइंदा समाअत पर सरफराज क्रिकेट अकेडमी की इंतजामिया भी तलब कर ली गई। PIA ने 6 जून से 3 जुलाई तक हज ऑपरेशन का शेड्यूल जारी कर दिया। पहली परवाज 329 आजमीन को लेकर इस्लामाबाद से सुबह 4 बजे रवाना होगी। ऑपरेशन 331 परवाजों पर मुश्तमिल होगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और क्वेटा से आजमीन हजाज़े मुक़द्दस पहुंचेंगे। बादस हज परवाजें 14 जुलाई से 13 अगस्त तक जारी रहेंगी। उधर सऊदी अरब ने कोरोना के पेश नजर नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से दूसरी इमदादी खेप यूक्रेन रवाना। सामान में अद्वियात, इलेक्ट्रोमेडिकल आलात, बिस्तर और अशिया खुरनोश शामिल। खुसूसी C-130 तैयारा 7.5 टन से जायद इमदादी सामान लेकर रवाना हुआ।